तो दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के फाइनल रिजल्ट के बारे में, इसकी ज्वाइनिंग डेट के बारे में, और दोस्तों दिल्ली में एएसओ के लास्ट रैंक एक्सपेक्टेड, यानी कि दिल्ली में दोस्तों कितने रैंक तक जो है एएसओ मिल सकता है, और दिल्ली के अंदर कौन कौन से जो है एएसओ इस बार की वैकेंसी जो आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सकता है उनको खुद को कुछ को पता भी है। ठीक है, जिनके काफ़ी मार्क्स कम हैं, यानी कि 10-15 नंबर अगर किसी के कम हैं तो हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना है और रोंग क्वेश्चन का भी जो है मामला आपको पता है। ठीक है, तो दोस्तों और टेक्स्ट बुक की तरफ से भी फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है। ठीक है, जिनका टेक्स्ट बुक का प्रो खत्म हो गया है या फिर जिन्होंने भी लेना है। ठीक है, तो फ्यूचर ऑफिसर सेल है, तो ये आप जो है ले सकते हैं। SSL12 आपने कूपन कोड लगाना है, जिससे आप जो है यहाँ पर आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट, ठीक है, सारे के सारे PYQ मिलेंगे, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, ठीक है, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और इन सब के बाद दोस्तों आपको जब आप फुल रैंक टेस्ट लगाओगे तो आपको अपनी रैंक का पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, और सभी पेपरों का जो है सॉल्यूशन भी इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवा रहा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों हम यहाँ पर रिजल्ट के सामने। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट का, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये एक इंटरनल नोटिस है। ठीक है, और ये बहुत पहले मैंने आपको बता भी दिया था टेलीग्राम के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों क्या कुछ दे रखा है, थोड़ा सा मैं आपको जो ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। टाइमलाइन प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम 7 days नोटिस टू कैंडिडेट्स, ठीक है, एज द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज डन और नियर बाई स्टेट्स। यानी कि ये स्टार्टिंग में ये कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे CCR रिक्वेस्टेड टू बी इन रेड लाइन्स टू कैरी आउट द वेरिफिकेशन प्रोसेस एनी टाइम फ्रॉम 20 March 2025 onwards based on declaration of result by SSC। ठीक है, तो यानी कि SSC को जो है टाइमलाइन दे रखी है एक तरह से कि 20 मार्च से पहले आपको हर हालत में जो है रिजल्ट डिक्लेयर करना है। पहली चीज़ तो ये, यानी कि 20 मार्च से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और इन्होंने क्या कह रखा कि क्योंकि SSC के पास जो डाटा आएगा फिर वो डाटा जो है डिपार्टमेंट्स को जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो है क्या होता है कि SSC उन डाटा को निकाल करके डिपार्टमेंट्स को सेंड करेगा, हर डिपार्टमेंट्स को। तो इसके अंदर भी 2-3 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट के पास वो डाटा था और डिपार्टमेंट फर्दर जो है क्या करता है, उसको कैंडिडेट को देखता है कि किसका सिलेक्शन कहाँ करना है, किस जोन में करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं GST डिपार्टमेंट की बात करूँ तो जैसे ही दोस्तों यहाँ से डाटा जो है इस डिपार्टमेंट के पास आएगा, डिपार्टमेंट्स के पास लिस्ट आ जाएगी सभी बच्चों की। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं कि इंस्पेक्टर की जो है इनके पास लिस्ट आ गई। ठीक है, तो ये फिर क्या करेंगे, आप लोगों से जोन की प्रेफरेंस पूछेंगे कि आप किस जोन में नौकरी करना चाहते हैं। फिर आपको रैंक के हिसाब से क्या कर देंगे, ये जोन का एलोकेशन कर देंगे। ठीक है, जोन का एलोकेशन कर देंगे। इससे पहले दोस्तों इन बिटवीन, ठीक है, जब ये जोन का एलोकेशन कर रहे होंगे, यानी कि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो इन बिटवीन दोस्तों ये क्या करवा लेंगे आपसे, आपके नियर बाय जोन में फिजिकल, मेडिकल, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा का सारा प्रोसेस आपका करवा लेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस सब में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस बताया है कि भाई आपको 15 दिन में ख़त्म करना है। ठीक है, 15 दिन में ख़त्म करना है, और 20 तारीख के बाद आपको जो है एकदम रेडी रहना है। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी चीज़ें और भी क्या लिख रखी हैं, यहाँ पर लिख रखी हैं, ऐसी बात नहीं है कि टू कैरी आउट DV एंड PT PST सच एज स्पेस एंड टर्म्स, ठीक है, एंड टीम CCR रिक्वेस्टेड टू लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि उन्होंने कहा कि वे सारी व्यवस्थाएं अपनी जो है कर लो, DV की, PST की, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आप जो है कर लीजिए। हम जो है भाई अब ज्वाइनिंग आप लोगों को देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी टाइम गाइडलाइन वगैरह दी हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको जो है ईमेल के थ्रू मिलेंगी। जो आपने SSC के जब आपका फॉर्म फिलअप किया था, SSC में जो आपकी ईमेल ID है उसी के ऊपर जो है आपका सब कुछ आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। अपनी ईमेल ID दोस्तों नहीं लॉगिन है फ़ोन में तो लॉगिन कर लेना। ठीक है, ये चीज़ है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ आपके रिजल्ट की, रिजल्ट दोस्तों इस हिसाब से जो है, यानी कि 4-5 दिन का इन्होंने टाइम भी मांगा है, सारी चीज़ें मांगी हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है
वो 10 से लेकर 15 मार्च, यानी कि मेरे हिसाब से दोस्तों 15 मार्च बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, 15 मार्च हो सकता है आपका 10, 11, 12 तारीख को, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल जो डेट है 10, 11, 12 इन डेट्स में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये 9 को भी आ जाए, लेकिन 10, 11, 12 इन डेट्स में दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगली मैं बात कर लेता हूं ज्वाइनिंग की। इस बार दोस्तों ये आपका रोजगार मेला है। ज्वाइनिंग कब होगी फिर आपकी रोजगार मेला के अंदर? यहां पर आप लिख रखा है कि मिशन रिक्रूटमेंट प्रिपरेशन इवेंट ऑफ रोजगार मेला टू बी 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2025, यानी कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2025, अप्रैल के दोस्तों लास्ट में आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने की संभावना है। ठीक है, रिजल्ट ज्वाइनिंग होने की। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि भाई आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी। और इसको कौन कंडक्ट करवाएगा इस बार? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में इनकम टैक्स भी आता है, जीएसटी डिपार्टमेंट में आता है और एक छोटा मोटा और डिपार्टमेंट। तो यानी कि मेनली इन्हीं में से दोस्तों कंडक्ट करवाएगा, कौन सा भी डिपार्टमेंट इसको कंडक्ट करवा सकता है। और जीएसटी डिपार्टमेंट दोस्तों लगभग इसको जो है कंडक्ट करवाने की सोच रहा है। ठीक है, ये मैं और भी दोस्तों गहराई से बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट दोस्तों आपको जो है यानी कि सभी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके इनको जो है कंडक्ट करवाना है। ठीक है, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है भाई, जो तैयारियां करनी हैं, इंस्पेक्टर के जो स्टार लगने हैं बहुत जल्द लगने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाइए आप। ठीक है, 3rd वीक ऑफ अप्रैल के लिए। और रिजल्ट के लिए दोस्तों बिल्कुल ज़्यादा वेट नहीं है, यूँ मान लो आज से दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर मामला आपका जो है निपट जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनल नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। भाई अपना ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर देखेंगे 10 फरवरी से, यानी कि ये नोटिस डाला था मैंने 9 फरवरी को। ठीक है, 9 फरवरी को, और वीडियो कब बन रही है? मार्च में। यानी कि दोस्तों आज से 20-25 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि फाइनल रिजल्ट अप टू 20 मार्च, फाइनल रिजल्ट अप टू 20 मार्च, यानी कि जब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भी नहीं आई थी, जब आपका कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, तब से मैंने आपको और जो फाइनल रिजल्ट की बता दी थी। ज्वाइनिंग की दोस्तों अप्रैल लास्ट में, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो इसलिए अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। दूसरी बात, पोस्ट प्रेफरेंस दोस्तों मैंने आपको बताया था 20 से 25 फरवरी के बीच में, 20 से 25 फरवरी के बीच में पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएंगी। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस कब आई थी? 21 फरवरी को, 21 या 22 फरवरी को जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आ गया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों जो पता लग जाती हैं, और तो ये मैंने आपको दोस्तों पहले बता दिया था ऑलरेडी। तो इसलिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, जिसने नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। फिर भी दोस्तों नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात हमें नहीं है। ठीक है, आप लोगों का माइंड है, क्योंकि सभी का अपना अपना फ्रीडम होता है, कोई भी अपने तरह से अपने जीवन को जी सकता है। ठीक है, तो तभी कह रहा हूँ भाई जिसका मन करे, क्योंकि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन ही आपको दूंगा और बहुत इरेलेवेंट वीडियो यहाँ पर नहीं बनती है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 तरह के जो ASO हैं वो दिल्ली के अंदर थे। ठीक है, कंप्लीटली दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये 9 तरह की ASO, जिसमें CSS, रेलवे, ME, इलेक्शन कमीशन, AFHQ, मिटी, पार्लियामेंट्री, CVC और CIC। ठीक है, 1669 लगभग ये वैकेंसी जो आपकी दिल्ली के अंदर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 49, एक्साइज इंस्पेक्टर की 163, टोटल मिलाकर के 1881 वैकेंसी जो है आपकी कंप्लीटली दिल्ली के अंदर थी। इसके अलावा जो NIC का ASO है, IB का ASO है और कैट का ASO है, ये दोस्तों दिल्ली से बाहर रहते हैं। ठीक है, NIC का ASO के दोस्तों ट्रांसफ़र एक बार मान लिया बाहर मिल गया तो बाद में आपकी ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो जाती है। IB के ASO में दोस्तों ऑलरेडी 60 से 70% वैकेंसी दिल्ली के अंदर रहती हैं, और नहीं तो फिर स्टेट के कैपिटल में आपकी पोस्टिंग होने की संभावना। इसी तरह दोस्तों कैट में है। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा चांसेस होते हैं दिल्ली मिलने के, कैट में थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, इनके कंपैरिजन में। तो ये दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देखेंगे, यहाँ पर 706 वैकेंसी थी UR कैटेगरी की, OBC की 430। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 792,
यानी कि 800 के करीब तो वैकेंसी टोटली कंप्लीटली दिल्ली के अंदर देखने को ठीक पता ही थी, जो सभी को पता ही थी। अब अगर इसके मैं रैंक के बारे में दोस्तों आपको बताऊं, 2022 के अंदर CSS की वैकेंसी 389 थी, रैंक तक दोस्तों 1087 रैंक तक मिला था। और OBC में दोस्तों 270 वैकेंसी थी, 900 कैटेगरी रैंक, यानी कि 900 ये मैंने आपको बताया क्या है, कैटेगरी रैंक तक मिला था 900, और ऑल इंडिया में 2800 रैंक तक मिला था, जब सिर्फ OBC की 270 वैकेंसी थी। ठीक है, EWS की 105 वैकेंसी दोस्तों 2100 रैंक तक मिला था और 358 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ये EWS में कैटेगरी रैंक है। SC में दोस्तों 145 वैकेंसी थी, ठीक है, 347 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, और ST में 273 वैकेंसी थी, 221 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन होने की उम्मीद ऑल इंडिया में, जिसका युवा इस बार 581 वैकेंसी है, यानी कि यहां से देखेंगे आप 200 वैकेंसी ज्यादा हैं। ठीक है, और यहां पर ऑल इंडिया में 1087 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, तो यहां से 200 वैकेंसी दोस्तों ज्यादा हैं। ठीक है भाई, सारे के सारे तो ये नहीं लेंगे जो अगले आएंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो रैंक है दोस्तों वो 1700 के आसपास है, 1700 AIR तक आपको जो है दिल्ली मिल जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई ASO आपको कंफर्म मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये 900 रैंक तक मिला था, उस टाइम 217 वैकेंसी थी, और इस बार 387 वैकेंसी, लगभग 100 वैकेंसी से ज्यादा वैकेंसी है, तो 1300 कैटेगरी रैंक तक दोस्तों आपको जो है ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, 105 वैकेंसी ये थी दोस्तों। ठीक है, 105 वैकेंसी ये थी, 358 कैटेगरी रैंक तक मिला था, इस बार दोस्तों 500 कैटेगरी रैंक तक। इसी तरह SC का दोस्तों 520 रैंक तक, ST का दोस्तों 340 रैंक तक, यानी कि इतने रैंक तक आपको जो है ASO मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी आएगा दोस्तों, अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता कि किस क्वेश्चन का SSC आंसर सही मानेगी, किसको गलत करेगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कितना करेगी, कंप्यूटर में कितना नॉर्मलाइजेशन करेगी, ठीक है, कितने मार्क्स इनके, तो यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने बहुत प्रयास किया कि भाई ट्विटर कैंपेन वगैरह 2-3 बार चलाए, लेकिन दोस्तों और दूसरे टीचर्स ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये फाइनल आंसर की जारी करना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत लोगों ने साथ दिया इस चीज़ में। और मैं तो कहता हूं कि इस चीज़ को जब तक सही नहीं करेंगे SSC, तब तक सीट्स बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगी। ठीक है, तो इसमें सभी ने साथ देना चाहिए था, और चलो जो भी नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट 2025 के लिए कम से कम ये चीज़ सही हो जाए कि फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस से पहले आपकी फाइनल आंसर की जारी करे, स्कोर कार्ड जारी करे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है सही लोकेशन, सही अपनी जो है पोस्ट मिल जाए। ठीक है, और बार बार पेपर देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब आपको रेगुलर वीडियो मिल जाया करेंगी, क्योंकि अभी तक आपको पता है कि CGL 2024 की पोस्ट प्रेफरेंस जो है चल रही थी। थैंक यू।